हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हेडिंग लिखेंगे मोल। जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है मोल। ठीक है। अब मोल जैसे होता है, ये कलेक्शन होता है 6 × 10⁻23 पार्टिकल का कलेक्शन होता है। ठीक है। अब अगर हमने कहा 1 मोल, कितना बोल रहे हैं? 1 मोल। तो 1 मोल बराबर होता है 6 × 10⁻23। अब हमने अगर बोला 1 मोल एटम, क्या बोला भाई? तो हो जाएगा 6 × 10⁻23 एटम। हमने कहा मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो हो जाएगा 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। हमने कहा कि मेरे पास 1 मोल आयन्स है। क्या है? आयन। तो हो जाएगा 6 × 10⁻23 आयन्स। अब अगर हमने कहा 1 मोल, हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम, तो हो जाएगा 6 × 10⁻23 सोडियम। हमने कहा 1 मोल ऑफ CO2, तो हो जाएगा 6 × 10⁻23 CO2। हमने कहा 1 मोल ऑफ सल्फेट, तो हो जाएगा 6 × 10⁻23 सल्फेट। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सेम। अब देखिए, अगर हमारे पास 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 6 × 10⁻23। अब यदि हमने 1 मोल, यहाँ डैश डैश दे देंगे। अब इसमें जिसका भी नंबर रखेंगे उसी का नंबर इधर आएगा। अब यदि हमने कहा कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 6 × 10⁻23 क्या है? मैग्नीशियम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 10⁻23 क्या है? मैग्नीशियम। या फिर 1.2 × 10⁻24 क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम। वैसे अगर हमने कहा मान लीजिए 5 मोल ऑफ फास्फोरस, हो जाएगा 5 × 6 × 10⁻23 क्या? फास्फोरस। 5 × 6 कितना होता है? 30 × 10⁻23 क्या? फास्फोरस। या फिर 3 × 10⁻24 है, क्या है? फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस। सेम वैसे देखिए, अगर हमने कहा कि मेरे पास 2 मोल CH4 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 × 6 × 10⁻23 CH4, यानी ये 12 × 10⁻23 ये 23, या फिर 1.2 × 10⁻24 CH4। ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसको नए तरीके से बोल रहे हैं, हमने यहाँ लिखेंगे एटम, इधर क्या लिखेंगे? एटम। ठीक है। इधर लिखेंगे मोल, हम उसका क्या निकालेंगे? मोल। फिर इधर लिखेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है। देखिए, अब समझिएगा, जैसे हमने ऐसे एक कॉलम बना लिया, हमने यहाँ लिख दिया फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। ठीक है। हमने इसका मास अगर दे दिया, मोल को लिखते हैं स्मॉल n से। हमारे हमने फास्फोरस का मास दे दिया 62 ग्राम। आप लिखेंगे 62 ग्राम पर मोल। जब सॉल्व करेंगे ये फास्फोरस का मोलर मास होता है 31, तो ये हो जाएगा 2 मोल। अब ये मॉलिक्यूल हो जाएगा 2 × 6 × 10⁻23। यहाँ मुझे लिखना होगा क्या? मॉलिक्यूल। यानी ये जो कॉलम है ये वो हो जाएगा यहाँ। ठीक है। अगला देखिए,
अब जैसे हमने सल्फ़र मान लीजिए ले लिया, ठीक है, सल्फ़र हमने मान ले लिया 80 ग्राम, तो लिखेंगे इसका मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 मोल बराबर 2.5 मोल। तो मॉलिक्यूल होगा 2.5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा 15 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल, जिसे बोल सकते हैं 1.5 इंटू 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे अगर हमने कार्बन का मास मान ले लिया अपने मन से, ठीक है, कार्बन का हमने मास ले लिया, मान लीजिए अपने मन से हमने ले लिया 60 ग्राम, तो 60 ग्राम को डिवाइड करेंगे 12 ग्राम पर मोल से, 12 ग्राम जिसको काटने पे आ जाएगा 5 मोल। अब यहाँ बोलेंगे हम 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23, और कार्बन है तो एटम बोलेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 के पावर 23 एटम, जिसे कह सकते हो आप 3 इंटू 10 के पावर 24 एटम। ठीक है, अगला पेज क्या कह रहा है इसमें, ठीक है, अगला पेज देखिए, अब सेम ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन देगा तो हमें क्वेश्चन में दे देगा मास, क्या देगा, मास, उस मास का हम क्या निकालेंगे, मोल, उस मोल से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है, उस मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे, एटम। यही फॉर्मेट हमारे मोल कॉन्सेप्ट में चलता रहता है। देखिए यही कॉन्सेप्ट, अब सुनिए, देखिए जैसे हमने कहा कि हमने यही कहा कि हमें अगर क्वेश्चन में मास देगा तो उस मास का क्या निकालेंगे, मोल, उस मोल का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, एटम। अब जैसे हमें दे दिया 44 ग्राम CO2, तो लिखेंगे 44 ग्राम पर मोल, जिससे आ जाएगा 1 मोल। अब उस 1 मोल में लिखेंगे 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। अब उसमें उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, CO2 का 3 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23। अब क्या लिखेंगे, एटम। जैसे हमें अगर दे दिया मान लीजिए अमोनिया 51 ग्राम, 51, तो हम उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, उसका मोलर मास होता है 17 ग्राम पर मोल। तो जब मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मोल। फिर उसके बाद उसको लिख देंगे 3 इंटू Na, उसके बाद मल्टीप्लाई करें एटॉमिसिटी से, अमोनिया का एटॉमिसिटी, देखिए फार्मूला ये होता है अमोनिया का NH3, जिसकी एटॉमिसिटी होती है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू मोल कितना है 3 इंटू Na, और याद रखिएगा Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 के पावर 23। इसी को आगे चल के बोलेंगे अवागाड्रो नंबर, अवागाड्रो नंबर। नोट कर लीजिए आप लोग इतना पहले।